ओके, तो लास्ट हमने ऑलरेडी अपना कवर अप कर लिया है, सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस हमारे कवर्ड हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के, ठीक है। तो 1 मार्कर वाले सारे क्वेश्चंस हमारे जितने एमसीक्यूज बनते हैं इस चैप्टर से वो हमारे ऑलरेडी कवर्ड है। अब जो क्वेश्चंस हम लोग आज के लेक्चर में कवर अप करेंगे दैट इज फॉर द 6 मार्कर, ठीक है। 6 मार्कर क्वेश्चंस हमारे पास बचे हुए हैं इस पूरे चैप्टर के। 6 मार्क का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एंड मोस्ट प्रोबेबली 23 के आसपास देखने को मिलता है ये, ठीक है। करना क्या है, कैसे करना है, अब इसमें आता क्या है। 6 मार्कर के क्वेश्चन जो बनते हैं ना इस चैप्टर से वो दो तरीके के बन सकते हैं। पहला जो होता है वो बन सकता है जहां पर आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए बोलेगा, या तो बनेगा वो आपके लिए किस तरह का क्वेश्चन, जर्नल एंट्रीज बनाने के लिए बोलेगा। अब जनरल एंट्रीज बोलेगा तो कितनी, 6 ही पॉइंट आएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल दिखाता हूँ, तो ये एग्जाम्पल्स हमारे पास ऐसे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 इसके 6 पॉइंट ये रहे, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 इसके 6 पॉइंट ये रहे, क्वेश्चन नंबर 7 6 पॉइंट ये रहे, फिर उसके बाद दोबारा से क्वेश्चन नंबर 5 इसमें 5 ही है, लेकिन 6 पॉइंट इसमें भी हो गए। 9th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, फिर इसमें भी लास्ट वाले में 6 क्वेश्चन है, ठीक है। तो लास्ट पिछले 10 सालों में अगर देखा जाए तो 6:4 का रेशियो है, मतलब 4 बार जो है वो क्या पूछा गया है, अकाउंट पूछा गया है, और 6 बार जो आई है वो क्या आई है, जर्नल एंट्रीज आई हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस फ्रेम हुए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, अभी जनरल एंट्रीज को बाद में करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि एक बार अकाउंट वगैरह जल्द समझ में आता है ना तो एंट्रीज बनाना थोड़ा सा ज़्यादा ईजी हो जाता है हमारे लिए, है ना। तो अकाउंट कैसे बनाते हैं, तो अकाउंट बनाते टाइम जैसे लास्ट चैप्टर्स में हमने जो क्वेश्चंस करे उन क्वेश्चंस के अंदर ना मैंने आपको बोला था हमेशा एक काम करना, क्वेश्चंस को रीड आउट कर लेना, पूरा क्वेश्चन पढ़ लेना। अब यहाँ ऐसा कुछ खास पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम क्या करेंगे सीधा स्टार्टिंग में बस ये देख लो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इतना ना भी देखो तो भी काम चल जाएगा, बस पता होना चाहिए बना करना क्या है। क्वेश्चन ने क्या बोला, रियलाइजेशन का अकाउंट बनाओ सिंपल। तो अकाउंट बनाने के लिए बोला तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा फॉर्मेट बना लेंगे अपने पास रियलाइजेशन अकाउंट का, ठीक है। अब अकाउंट का फॉर्मेट बनाने के बाद मेजरली हमारा जो काम रहेगा वो क्या रहने वाला है, हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे अपने पास अकाउंट के अंदर डिटेल्स किस चीज़ की, भाई क्या क्या चीज़ें इसमें रिकॉर्ड करने वाला, कैसे कैसे रिकॉर्ड करना है, बस मेरे को वही ध्यान देना है। और वो हम अभी बताता रहूँगा पॉइंट्स, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है जब आप क्वेश्चन को फ्रेम कर रहे हो, ठीक है। तो वो सारी बातों का स्टार्टिंग टू एंड हम लोग फोकस करके चलेंगे और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखो पर्टिकुलर रुपीज डेबिट क्रेडिट इन द बुक्स ऑफ, किसके लिए काम कर रहे हो, प्रॉपर्ली मेंशन करके चलना है आपको, ठीक है। तो अर्चना वंदना और आरती पार्टनर्स हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। अब ये फॉर्मेट हमारा बन चुका है। फॉर्मेट बनाने के बाद आपका क्या फोकस रहेगा, देखो इस तरफ क्या आती है सारी लाइबिलिटीज, तो ये लाइबिलिटीज उठाकर हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, ऑन द अपोजिट साइड, मतलब ये आइटम किस तरफ है, राइट साइड पे हैं, तो इन्हें हमें ट्रांसफर करना है किस तरफ, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे। क्या लिखोगे आप इधर, बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज। अब देखो लाइबिलिटी तो कितनी लाइबिलिटीज हैं, तो यहाँ पर कैपिटल तो ट्रांसफर नहीं होगा मेरा, बिकॉज कैपिटल पार्टनर से कनेक्टेड है, जनरल रिजर्व भी पार्टनर से कनेक्टेड है, तो ये भी ट्रांसफर नहीं होगा। दैट मीन्स आउटसाइडर लाइबिलिटी क्या है, ओनली वन, दैट इज क्रेडिटर, ठीक है। तो इसको यही हम ऐसे मेंशन कर देंगे क्रेडिटर्स के नाम से, 60,000 का अमाउंट, ठीक है। गुड आफ्टरनून, देन फिर उसके बाद अब देखो अब एसेट्स की बारी है। तो एसेट्स से मुझे क्या क्या ट्रांसफर करना है, सारे एसेट्स वो वाले जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, मार्केट में सेल आउट, बेच सकते हैं। तो बेच क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट बेच सकते हैं, प्लांट बेच सकते हैं, स्टॉक बेच सकते हैं, डेटर्स बेच सकते हैं। लेकिन कैश एट बैंक ये तो ऑलरेडी कैश के अंदर ही अवेलेबल होता है, तो इसे आप बेच नहीं सकते। तो क्या करना है मुझे, केवल वो वाले एसेट्स जिनका मार्केट में कोई ना कोई रियलाइजेबल वैल्यू है, मतलब उसे बेचकर हमें कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, उसे रिकॉर्ड कर लो। डेटर्स बिक सकते हैं, बिल्कुल कैसे बिकते हैं बताता हूँ अभी। इन्वेस्टमेंट, प्लांट, स्टॉक और डेटर, ठीक है। 4 आइटम है, चारों की बुक वैल्यू सिंपल सिंपल रिकॉर्ड करना होता है, 80, 1,00,000, 40 और 50। तो ये हमारा 80, देन उसके बाद 1,00,000, देन उसके बाद 40 एंड देन 50, ठीक है। सारी आइटम हो गई रिकॉर्डेड। अब सारी आइटम को प्लस करिए, वैल्यू कितनी आने वाली है, 90 और 1 से 270। देखो अब डेटर्स कैसे बेच सकते हैं, डेटर्स को बेचने का मतलब क्या होता है, देखो डेट जो होता है डेटर ये क्या है, आपके कर्जदार हैं। तो मार्केट में ना कुछ एजेंसीज ऐसी होती हैं जिनका काम ही क्या होता है, डेट को कलेक्ट करना है। इसका नाम काम क्या है, डेट कलेक्टिंग एजेंसीज, ठीक है। ये आपका कर्जा आपके बिहाफ पर आपसे बोल देंगे भैया आपका कर्जा कितना है, 50,000 का है, आप इसको ना रिकवर करने के ऑफिशियल राइट हमारे को बेच दो, बाकी कैसे निकलवाना है वो हमारी जिम्मेदारी, हम निकलवा लेंगे, ठीक है। लेकिन हम 50,000 नहीं देंगे इसके, हम इसके देंगे आपको केवल और केवल 45,000 रुपए। 10% क्या है, हमारा कमीशन हो गया, ठीक है। हम सेल कर सकते हैं। तो दिस इज द एरिया जिस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने डेटर्स को सेल आउट कर सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी हमारे पास बचती है। डन, चलो अब देखो, हाँ
उसका हमें जरूरत नहीं है, वो एडजस्ट हो जाएगा अपने। जैसे इस क्वेश्चन में देखो ना, ये रहा 40-50,000 के डेटर हैं, डेटर्स कितने बिके आपके 40 के, तो जब रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो 10,000 डिफरेंस आ रहा है ना, तो वो ऑलरेडी एडजस्ट हो जाएगा आपका, आपको उसके लिए एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना। अब देखो जब हमने पूरी सारी चीजें कर ली, सब कुछ करने के बाद मेरा अगला स्टेप क्या होता है, यहाँ पे एडजस्टमेंट्स को रीड करना वन बाय वन। पहली एडजस्टमेंट्स क्या है, द फर्म वॉज डिजोल्व ऑन द अबव डेट, जो भी ये डेट दे रखी है वाली, इस डेट पर क्या हुई, फर्म को हमने डिजोल्व कर दिया, मतलब बंद कर दिया, और एसेट्स को बेचा गया है, एसेट्स वर रियलाइज्ड, कितने बेचा गया है, सबकी वैल्यू दी हुई है, तो मुझे कुछ नहीं करना है, वैल्यूज को रिकॉर्ड कर लो। तो देखो वैल्यू दी हुई है तो किस तरफ आएगी, क्रेडिट साइड पे क्या आता है, सारी इनकम प्रॉफिट्स गेन। तो भाई सामान बिक रहा है ना आपका, तो जो भी सामान बिकेगा वो किसके थ्रू बिकेगा, पैसा मिलेगा ना, यहाँ क्या लिखोगे आप, बैंक अकाउंट, कितना बिका, डेटर स्टॉक और प्लांट 40 50 60, यहां लिख लो डेटर स्टॉक एंड प्लांट, सबकी वैल्यू रिकॉर्ड कर दो 40 50 और 60, ठीक है। टोटल वैल्यू कितनी मिली मेरे को यहाँ से, 1.5 लाख की। तो सारे एसेट्स को हमने बेच दिया, जिसमें 3 एसेट्स बिक गए। अब आगे देखो अगले पॉइंट में क्या लिखा है, कह रहा है 25% ऑफ द इन्वेस्टमेंट वर टेकन ओवर बाय वंदना, कितने में ले गई वो, 18,000। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट देखो कितने की है, 80,000 की है। क्वेश्चन ने क्या बोला है, 80,000 का 25% कितना होता है, 45। ये 45,000 की इन्वेस्टमेंट कौन ले गया, वंदना ले गई, कितने में, 18,000 में, है ना, 18,000। तो ये मैं किससे रिकवर करूंगा, वंदना से। अब क्वेश्चन ने क्या बोला, रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट्स वर टेकन ओवर बाय अर्चना, रिमेनिंग कितनी बचेगी मेरी, इतने में से इतना माइनस कर दो, तो वैल्यू कितनी बची 75% वाली, 1,35,000 की। ये इन्वेस्टमेंट कौन ले गया, अर्चना ले गई, कितने में, 10% लेस देन इट्स बुक वैल्यू, मतलब 13,500 के डिस्काउंट में। अच्छा इन्वेस्टमेंट 80 की है, ठीक, चेंजेस कर लेते हैं वैल्यूज में। अगर 80 की ये है तो ये कितनी जाएगी मेरी, 20,000 हो जाएगी ना टोटल, ठीक है। तो ये कितने हो जाए 25% के हिसाब से 20,000, और ये जो बाकी बच गई कितने की होगी, 60,000। अच्छा इस 20,000 का कितना पैसा लेना है मुझे उससे, ये वाला वंदना से लेना है। ये 60,000 जो बच गया, ये इसमें हमने 10% का डिस्काउंट काट करके उसको दे दिए अर्चना को, तो ये पैसे किससे रिकवर करूंगा मैं, अर्चना से। हो गया हमारा काम डन। तो बस रिकॉर्डिंग कर दो, ये 18,000 रुपए किसके नाम से जाएंगे, वंदना के नाम से, और ये अर्चना के नाम से जाएंगे किस तरफ, इधर ही, क्योंकि पैसे रिकवर करने ना मुझे यहाँ से। यहाँ मैं क्या लिखूंगा, इधर सीधा सीधा वंदनास कैपिटल अकाउंट क्या ले गई है, इन्वेस्टमेंट ले गई, कितने की ले गई है, 18,000 की। बाकी 54,000 रुपीज रिकवर होंगे किससे, बाय अर्चनास कैपिटल अकाउंट। तो लो जी, इसके ब्रैकेट में क्या लिखोगे आप, इन्वेस्टमेंट की, पैसा रिकवर किस चीज का हो रहा है, ये इन्वेस्टमेंट का हो रहा है। देन ये वाला पॉइंट कवर्ड है। अगला कह रहा है एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन, कितने का, 20,000, किसने पे किए, आरती ने। क्या कोई डील हो रखी है हमारी इससे, आरती से, कि ये पैसे भी रिकवर करेगी, कमीशन ने कुछ नहीं दे रखा, तो ये पैसे हमें वापस करने पड़ेंगे, है ना। पैसे वापस किस तरफ, खर्चा हुआ ना तो मेरा एक तरीके का, बस खर्चा हमने पे नहीं किया, किसने पे किया, आरती ने पे किया, तो हम क्या अकाउंट में डाल देंगे वैसे, आरती के। तो आरती इस कैपिटल अकाउंट क्या लिखोगे जरा आप, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, कितने रुपए देने में से, 20,000 रुपए। डन। तो ये 20,000 रुपए किसको दूंगा मैं, आरती के कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे, ठीक है जी। देखो जी सारी एडजस्टमेंट्स कवर है, 1 2 3 4 5 सब कवर है थर्ड तक। डन। अब देखो आपका अगला स्टेप क्या है, अब मेरा इस पूरे अकाउंट में यहां से लेके यहां तक, यहां तो कुछ बचा नहीं मेरा, हम रियलाइजेशन अकाउंट को चेक करेंगे बस। नाउ चेक आउट कि भाई रियलाइजेशन में इस तरफ से क्या कोई एसेट्स पेंडिंग बचा हुआ है जिसको बेचा ना गया हो। डेटर्स बेच तो दिए, डेटर्स हो गए, प्लांट हो गया, स्टॉक हो गया, इन्वेस्टमेंट पूरी बिक गई हमारी, दैट मींस एसेट्स सारे सेल आउट हो गए हैं। हाँ अगर यहां पर कोई टेंजिबल एसेट्स होता और वो बिका ना होता तो उसे हम यहां पर अपने बुक वैल्यू पर पूरा सेल करते हैं बैंक के नाम से, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर है। देन उसके बाद लाइबिलिटी में एक ही लाइबिलिटी थी, व्हिच इज क्रेडिटर, क्या इसको सेल किया, नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, इसे हमें पेमेंट करनी पड़ेगी ना। अब पेमेंट मैं अगर करूंगा तो किस नाम से लिखूंगा इधर, टू बैंक अकाउंट, दैट इज क्रेडिटर्स। कितने देने मुझे इसे, 60,000 पूरे फुल बुक वैल्यू पे। डन। बस ये लास्ट स्टेप आपको एडजस्टमेंट्स कंप्लीट करने के बाद चेकआउट करना है, क्लियर। अब इसे बैलेंस कर दो, जब इसे बैलेंस करोगे तो बैलेंसिंग फिगर में आपको क्या मिलेगा, आपका मेन आंसर मिल जाएगा, और वहां से आप अपना कैलकुलेशन करके सॉल्यूशन कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है तो निकालते हैं। देखो कौन सी साइड बड़ी आ रही है मेरी, ये साइड आ सकती है, कितनी आ रही है ये,
3.5 लाख माइनस सारा, ठीक है, ये कितना आ रहा है 2,10,000 माइनस 18,000 और माइनस 54,000, ठीक है, 68,000 रुपीज का वैल्यू आ रहा है इस तरफ। ये क्या लिखेंगे हम इधर, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स के नाम आरती, अर्चना, वंदना और आरती, और आरती, चलो जी 68,000 रुपीज का अमाउंट है एंड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 5, 3 एंड 2। तो बस 68,000 रुपीज के अमाउंट को इसमें डिवाइड मार दो, डिवाइडेड बाय 10 इंटू में 5, तो भैया आ रहा है 34,000 रुपये, तो सीधा सीधे आएगा, ठीक है, ये आएगा 20,400, 13,600, डन हो गया हमारा काम खत्म, सारे सारे वैल्यूज को रिकॉर्ड करके बैलेंस कर दो, खत्म काम। ये 6 मार्कर के लिए, ठीक है, चलो ये लिख लो, फिर एक क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिस के लिए। लो जी, इस वाले अगर सॉल्यूशन एक बार चेक कर लेना सारे के सारे, अगर कुछ उल्टा पुल्टा किसी का है तो मिल जाएंगे, वैसे तो दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आसान सा ही टॉपिक था, ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, एक बार चेक कर लो सारे, ठीक है। तो ये सारे एसेट्स एज इट इज ट्रांसफर कर दिए, एक लाइबिलिटी थी इसीलिए उसको सिंगल लाइबिलिटी के नाम से डाल दिया, दैट इज सन्ड्री क्रेडिटर। बाकी पहला पॉइंट क्वेश्चन ने क्या बोला कि प्लांट एंड मशीनरी को कौन ले गया, अब है ले गया, कितने में ले गया 75, तो ये मेरा 75 में ले गया। देन फर्नीचर को हमने रियलाइज कर दिया 40,000 का, तो 40,000 रुपये किस नाम से आएगा, बैंक के नाम से आएगा। देन मोटर कार को कौन ले गया, विक्रम ले गया 1,30,000 का, तो ये विक्रम बीस कैपिटल अकाउंट या विक्रम कैपिटल अकाउंट 1,30,000, ब्रैकेट में डालते रहना बस कि क्या क्या चीजें जा रही हैं आपकी। देन उसके बाद डेटर्स को रियलाइज किया है 10% लेस, 10% लेस का मतलब डेटर्स कितने के हैं 70,000 के हैं, 70,000 10% माइनस करिए, रियलाइज का मतलब होता है बेच दिया हमने, बेचा तो पैसा मिलेगा तो बैंक आएगा। देन उसके बाद 10% ऑफ द स्टॉक टेकन ओवर बाय क्रिश कितने में 4,500, तो यहाँ क्या लिखा बाय 30 कैपिटल अकाउंट स्टॉक कितना, अब उससे मतलब नहीं है कितने का था 4500 में जाएगा, कितने रुपए लेने हैं मुझे उससे मतलब है 4500, कितने का होगा वैसे ये टोटल स्टॉक कितने का है 30,000 के, तो 30,000 का 10% कितना होता है 3,000 रुपए, ये 3,000 का एसेट्स स्टॉक्स मैंने कितने में दिया 4.5, तो मेरे लिए ये किसी काम का नहीं है, मेरे लिए ये काम का है। देन जो बच गया, बचा कितना 27, इससे मैंने कितने में बेचा, अब यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू दे दिया उसने मुझे, तो डायरेक्टली वैल्यू दे दी तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो डायरेक्टली हम रिकॉर्ड कर देंगे 30,000 रुपए, तो मैंने ये रिकॉर्ड कर दिया बाय बैंक अकाउंट स्टॉक्स ब्रैकेट में 30,000 रुपए, ये आ गया मेरे पास। देन लास्ट पॉइंट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,000 के हो गए, तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस किस नाम से आएंगे, बैंक के नाम से रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,000 रुपए। देन बाकी अब सब कुछ तो हो चुका है, क्या चेक करना है, क्या सारे एसेट्स लायबिलिटी बेच दिए, प्लांटर मशीनरी सेल हो गया, ये भी बिक गया, ये भी चला गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। लायबिलिटीज में इसके बारे में क्या बोला क्वेश्चन ने, कुछ नहीं बोला, तो इससे हम पूरा बुक वैल्यू पे सेल आउट करेंगे, ये पूरा 1,20,000 रुपए एज इट इज। आफ्टर दैट जस्ट बैलेंस इट, बैलेंस करके मेरा ये बच्चा बैलेंसिंग फिगर इन द लॉस, तो बैलेंसिंग फिगर को रेशियो में डिवाइड मारेंगे, रेशियो क्या है इक्वली, तो इक्वली डिवाइड मारें तो कितना आता है 4167, 4167 और किसी एक को 6 कर देना राउंड ऑफ करने के लिए, बिकॉज टोटल आपका ये बनना चाहिए, कैसे बनाओगे 6 6 और 7 या फिर 7 ऐसे टोटल चेक कर लेना, पीछे से 0 होना चाहिए बस, ठीक है, बैक साइड से अगर 0 आ रही है वैल्यू तो आपका ठीक है। डन, तो दिस इज इट, ये हमारा सॉल्यूशन कवर्ड है इसका। नेक्स्ट पे आ जाओ, देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करता है, देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, और सिंपल सा पार्ट है, ज़्यादा कुछ नहीं करने के लिए, तो लास्ट क्वेश्चन कराया था मैंने आपको, उसके जैसे ही क्वेश्चन है, ये मैं आपको दे दूंगा ना, इसको होमवर्क में डाल लेना, सिंपल ही है, क्योंकि 3 सेट के क्वेश्चन होते हैं एक्चुअली, पता है जितने क्वेश्चन मिलेंगे ना सेट वाले होते हैं, हर इसका क्वेश्चन एक और चीज़ है, 3 सेट मिलते हैं आपको एबीसी, तीनों सेट में डिसोल्यूशन का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, पैटर्न सेम मिलेगा, एडजस्टमेंट्स वैल्यूज अलग मिलेंगी। अब क्वेश्चन को देखो, ये तीनों क्वेश्चन है एक ही सेम ईयर के हैं, सेम डिफरेंट डिफरेंट सेट के हिसाब से, तो पहला क्वेश्चन सेट ए का था, ये सेट बी का, जो बी किया हमने ये सेट सी का है, इसीलिए आप डाटा देखो ना बैलेंस शीट वाला, क्रेडिटर्स जनरल रिजर्व कैपिटल सब में सेम मिला, इस तरफ भी सेम आइटम, 4 एसेट्स और एक आपका बैंक बैलेंस, बस नंबर ऑफ एडजस्टमेंट्स भी सेम ही है मोस्टली आपकी, ठीक है, हर एसेट बेचा ही है या कोई एसेट कोई ले गया, कोई ना कोई ले गया, बस। आप जो अगला क्वेश्चन आएगा ये थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, यहाँ थोड़ी सी चीजें डिफरेंट मिल जाएंगी आपको करने के लिए, ठीक है। अब डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशंस कैसे कैसे क्वेश्चंस निकल के आते हैं, इसका मतलब क्या है, पिछले जितने भी साल आपको देखे 5 सालों के अंदर अगर देखा जाए तो 5 सालों में एक बार पूछा गया अकाउंट,
ठीक है, बाकी 4 बार पूछे गए हैं जनरल एंट्रीज, ऐसा सिनेरियो चला है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन हमारे पास है ये आपके होमवर्क में डाल लेना। ये क्वेश्चन अभी प्रिपेयर कर लो। क्या लिखा है, डेविड ईडन और फ्लोरा पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयर रेशियो कितना है 2:1। बैलेंस शीट गिवन है, दोबारा से सेम काम करना है आपको दोबारा डिटेल्स में। तो पहले फॉर्मेट बनाएंगे, फॉर्मेट बना के इस तरफ से क्या क्या ट्रांसफर करोगे आप, हाँ जी पिछला वाला बैलेंस होमवर्क में डाल देना। हाँ जी अभी करना है, हाँ जी 6 नंबर में आता है ये। ठीक है, सिर्फ रियलाइजेशन आता है इसके अंदर। ठीक है, अब इस तरफ से कौन सी आइटम ट्रांसफर करोगे आप, आउटसाइडर लायबिलिटी के नाम से केवल एक आइटम है विच इज बिल्स पेबल, ये आउटसाइडर लायबिलिटी है। और इस तरफ से क्या आइटम है, इस तरफ से जितने भी एसेट्स को आप बेच सकते हो ये वाले सारे, क्योंकि इनको मार्केट में क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, लेकिन बैंक को सेल नहीं कर सकते। तो ये तो एज इट इज ट्रांसफर मार दो, फिर एक एक करके एडजस्टमेंट्स को रीड करना है आपको। ठीक है, रीड कर करके हम ट्रांसफर करते रहेंगे। तो देखो सॉल्यूशन कैसे निकालना है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। क्या करना है, सिंपल, सबसे पहला पार्ट रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, इसको मैं उठा के साइड में डाल लेता हूँ। ये साइड में पड़ा रहेगा इधर ही, यहीं से निकाल लेंगे। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब इसका फॉर्मेट ड्रॉ करके डिटेल्स वगैरह बस फ्रेम कर रही हैं आपको सारी की सारी एक एक करके। आ जाओ भाई, रुपीस पर्टिकुलर सबसे पहले एसेट्स को ट्रांसफर कर लो, कोई भी कर लो वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। एसेट्स से लायबिलिटीज बस पता होना चाहिए क्या क्या ट्रांसफर कर रहे हो आप। तो पहले फिक्स एसेट्स, देन उसके बाद इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, एंड देन लास्ट वाला बिल्स रिसीवेबल। सबकी वैल्यूज को फ्रेम कर लेते हैं। तो भैया पहला आइटम है फिक्स एसेट्स का 10 लाख रुपीज़ का फिक्स एसेट्स है। इन्वेस्टमेंट में 5 लैक्स, देन इसके बाद 3 लैक्स, उसके बाद 2 लैक्स, फाइनल अमाउंट 20 लैक्स। लो जी ये आइटम आ गया। अब लाइबिलिटीज में क्या है हमारे पास, लाइबिलिटीज में बस एक ही आइटम है मेरे पास विच इज सन्ड्री क्रेडिटर। तो उसके लिए सन्ड्री लाइबिलिटीज का हेड खोलने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली वैल्यूज फ्रेम कर सकते हैं। बिल्स पेबल है ना इसमें, यहाँ लिखेंगे बिल्स पेबल, बिल्स पेबल में कितना है 1 लाख रुपए का अमाउंट। अब केवल और केवल एडजस्टमेंट्स को रिकॉर्ड करते चलो सारी की सारी। ठीक है, तो देखते हैं एडजस्टमेंट्स में क्या क्या है। पहला पॉइंट, फिक्स एसेट्स को रियलाइज किया है 15% लेस देन द बुक वैल्यू। रियलाइज का मतलब क्या हुआ, बैंक। तो ये जो मैं अब मार्क कर रहा हूँ ये एडजस्टमेंट्स एरिया है सारा। तो ये लो, फिक्स एसेट कितने में सेल हुआ है 15% बुक वैल्यू से कम, मतलब 1.5 लाख माइनस कर देंगे 10 लाख का 15%। देन ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या होता है, बिल्स रिसीवेबल है ना, इनको हमने सेल आउट किया है। यहाँ लिखेंगे बैंक अकाउंट के नाम से बिल्स रिसीवेबल सेल हो गए, कितने में सेल हुए बुक वैल्यू पे, बुक वैल्यू मतलब 2 लाख, सेम जितनी इनकी बुक वैल्यू है 2 लाख की एज इट इज सेम हो गया। देन इन्वेस्टमेंट्स को टेकन ओवर बाय फ्लोरा 6 लाख रुपए, तो ये इन्वेस्टमेंट किसके नाम से जाएंगी, बाय फ्लोरास कैपिटल अकाउंट। क्या क्या लिखेंगे इसके ब्रैकेट में, इन्वेस्टमेंट ले गई वो, तो इन्वेस्टमेंट डाल देंगे, कितना अमाउंट है 5 लैक्स का है, 6 लैक्स में लेके गई है वो, यहाँ आ जाएगा 6 लैक्स। नेक्स्ट उसके बाद डेविड ने 50% का जो स्टॉक है वो 1,80,000 में ले लिया, क्या लिखोगे आप, बाय डेविड्स कैपिटल अकाउंट, कितने में लेके गया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज 180। तो 180 में ले गया तो हम 180 रिकॉर्ड कर लेंगे इधर सीधा 180। और बाकी जो बच गया आएगा लिखा है रिमेनिंग स्टॉक्स टेकन बाय ईडन 95,000 रुपीज का, ईडन से पैसे लेने हैं मुझे यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे बाय ईडन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये भी स्टॉक ले गई है। नेक्स्ट एक्सपेंसेस किसने पे किए 25,000 रुपए के, फ्लोरा ने, तो यहाँ क्या लिखेंगे बाय टू फ्लोरास कैपिटल अकाउंट, बिकॉज पैसे मुझे उसको रिकवर देने हैं, तो बिजनेस के लिए देखा जाए खर्चा ही है, इसीलिए इसको इधर डाल देते हैं। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, अब इसके साथ साथ ना मुझे एक चीज और डालनी है इसके इसी अकाउंट के अंदर, दैट इज बिल्स पेबल, क्योंकि बिल्स पेबल के बारे में क्वेश्चन ने कुछ नहीं बताया। चाहो तो आप अलग से अकाउंट खोल के, जैसे यहाँ खोले हो ना सारे अलग अलग, ऐसे भी कर सकते हो, एक साइड में डाल दो आप। ठीक है, अच्छा ये फ्लोरा में नहीं जाएगा, ठीक है ये जाएगा मेरा बैंक में, ये वाला अमाउंट, ये फ्लोरा का था ना, ठीक है इसको बैलेंस करके यहीं डाल दो 25,000 रुपये, ये फ्लोरा का इसलिए। और ये जो
बिल्स पेबल की पेमेंट आप करोगे वो बैंक के थ्रू करेंगे, इसीलिए इसको अलग से ही ओपन करना पड़ेगा। कितने रुपए पेमेंट करेंगे? बिल्स पेबल कितने का था? 1 लाख का। फुल वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे 1 लाख रुपए। नाउ क्या चेक करना है? टेंजेबल एसेट्स। क्या सारे टेंजेबल एसेट्स की पेमेंट हो गई? फिक्स एसेट्स हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, स्टॉक्स हो गया, ये भी हो गया। इस तरफ से एक लायबिलिटी थी वो भी हो गई। एट लास्ट जस्ट एक बैलेंस करना है और वैल्यू निकाल लो। तो कितनी आ रही है? ये आएगी 21,25,000 रुपए और ये भी 21,25,000 रुपये आनी चाहिए। एक बार टोटल चेक कर लेते हैं कितना अमाउंट बन रहा है मेरे पास सबका। तो ये कितना आ रहा है? 18,50,000 रुपये प्लस 9,80,000 और प्लस 95,000 रुपीज़। ठीक है, ओके। तो ये वाली वैल्यू बड़ी आ रही है तुम्हारी, काफ़ी ज़्यादा बड़ी आ रही है। इवन 37, एक मिनट, ये 18 नहीं है ना, ये 9 है, ये गलत हुआ है। टोटल 9,50,000 रुपये और 8 लाख और ये 1,80,000 रुपीज़ और 95,000। ठीक है, ये आ रही है इतनी वैल्यू। तो एग्जैक्टली 1 लाख रुपए का डिफरेंस आ रहा है। तो ये वैल्यू हम डाल देंगे कहाँ पे? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के नाम डी, ई और एफ, डेविड, एडन और फ्लोरा। 1 लाख का डिफरेंस है। अब 1 लाख का डिफरेंस किस रेशो में जाएगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1। 2:1 के हिसाब से 40 40 और ये हो गया मेरा कितना? 20,000 रुपये। ठीक है, तो दीज आर दी आपके रियलाइजेशन अकाउंट के क्वेश्चन। ठीक है, आसान आसान से क्वेश्चन है, इससे हैवी क्वेश्चन बनते हैं बहुत सारे। ठीक है, तो ये सिंपल सिंपल वाले क्वेश्चन है, थोड़ा सिंपल पे आपका हाथ साफ हो जाएगा, थोड़े हार्ड वाले भी कर लेंगे। डन, पहले ये कर लो, फिर उसके बाद चलते हैं सीधा एंट्रीज वाले क्वेश्चंस पे कि फाइनल एग्जाम्स में जो एंट्रीज पूछी गई हैं अब तक वो कौन सी हैं। फिर थोड़े से एडवांस लेवल वाले क्वेश्चन, सो दैट इस ईयर के लिए आप थोड़े से प्रिपेयर हो जाओ कि एडवांस अगर आता है तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और एडवांस में ऐसा कुछ नहीं होता कि कुछ हार्ड एंड टफ रूल मिलेगा आपको। सिंपल सा ये देखना है, एसेट्स को 2 ही तरीकों से बेचा सकता है, 3 तरीकों से बेचा जा सकता है। एसेट्स को जब बेचोगे तो क्या होगा? या तो आप मार्केट में सेल करोगे तो पैसा मिलेगा, है ना, या तो किसी पार्टनर को दे दोगे आप निकाल के तो पार्टनर से पैसे रिकवर कर लोगे, या तो कोई ना कोई लायबिलिटी होल्डर ना एडजस्टमेंट करवा लेगा। ठीक है, आप इसी तरीके से किसी भी एसेट्स को सेल आउट कर सकते हो, इसके अलावा और कुछ होता ही नहीं है। ये रहा क्रेडिटर्स वाला नाम आता ही नहीं है। किसी भी एसेट्स की और लायबिलिटी की सेटलमेंट अगर हो रही है ना तो इसकी रिकॉर्डिंग ही नहीं होती। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, कोई रिकॉर्डिंग नहीं करोगे। रीजन, हाँ, कहीं से भी कुछ नहीं करना आपको। नो एंट्री, ना इस अकाउंट के अंदर ना ही जनरल एंट्रीज के अंदर, कभी भी नहीं। क्योंकि एंट्रीज अगर आप करोगे भी ना तो क्या एंट्री बनेगी? एंट्री बनती है रियलाइजेशन अकाउंट, डेबिट टू रियलाइजेशन, और ऐसे कोई एंट्री होती नहीं है। क्योंकि सारे एसेट्स आपने यहां ट्रांसफर कर दिए, सारे लायबिलिटीज आपने यहां ट्रांसफर कर दी, तो जब सेटलमेंट हो रही है तो बीच में हो जाएगा ना काम खत्म। ठीक है, सेटलमेंट का होना जरूरी है, फुल सेटलमेंट का। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि एसेट्स थे हमारे 40,000 रुपए के, लायबिलिटी होल्डर बोलता है कि मैं इसे ना सेटल करवाना चाहता हूं लेकिन सेटल कराऊंगा केवल 30,000 में, तो बाकी बच गया 10,000 रुपए, वो आप मुझे अलग से पे कर दो। तो इस 10,000 की एंट्री करोगे बस आप। ठीक है, क्योंकि यहां से तुम्हारा 40,000 रुपए कैंसिल होगा, यहां से 30,000 रुपए कैंसिल होगा, लेकिन 10,000 रुपए फिर भी बच गया ना आपका बीच में, तो उसकी एंट्री आप डाल देना। लेकिन अगर सेटलमेंट हो गया बीच में कि 40 वाला वो कह रहा है 30 में छोड़ दो, भूल जाओ आप, फिर एंट्री नहीं होगी आपकी, क्योंकि वहां पे क्या हुआ है, वहां पे सेटलमेंट हो गया बीच में। ठीक है, कोई लेने देने वाली बात ही नहीं है। लेकिन अगर वो बंदा बोल रहा है कि मुझे एक्स्ट्रा पैसा चाहिए जो मेरा बच गया है, तब आप उसको पैसे के लेन देन की एंट्री डालोगे, अदरवाइज नहीं डालोगे। क्लियर? चलो अब आ जाओ सीधा एंट्री बेस वाले क्वेश्चंस पे कि एग्जाम में अगर एंट्री बेस क्वेश्चंस बनेंगे इस चैप्टर से तो कैसे बनने वाले। तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस बनते हैं, ज्यादा नहीं बनते हार्ड। ठीक है, एंट्री करते टाइम मोस्टली जो प्रॉब्लम आती है ना, वो एंट्री किस तरीके की आती है? एंट्री करते टाइम आपको बस ये चीज 3 चीज सोचनी होती है बस। क्या क्या सोचना है? पहला, बैंक बैलेंस या तो बढ़ेगा या तो घटेगा ट्रांजेक्शन के अंदर, यही होगा। बैंक बैलेंस अगर बढ़ रहा है मतलब मार्केट से पैसा अगर आ रहा है या फिर जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको डाटा रिकॉर्ड करना है। बैंक अकाउंट को डेबिट करो या क्रेडिट करो। और 2, पैसा कहां से आया? क्या जो पैसा आया वो बिजनेस के लिए आया? अगर वो बिजनेस के लिए आया तो रियलाइजेशन। पार्टनर्स से कनेक्शन है उसका तो 2, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बिजनेस से कनेक्शन अगर है और जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है और वो बिजनेस से रिलेटेड है, तो जाहिर सी बात है या तो वो खर्चा बनेगी मेरी बिजनेस के लिए, या तो क्या बनेगा मेरे लिए एक तरीके का इनकम बनेगा एक्स्ट्रा वाला। तो अगर खर्चा बनेगा तो रियलाइजेशन में डेबिट और रियलाइजेशन में क्रेडिट अगर इनकम होगी तो। और अगर किसी भी डाटा का कनेक्शन पार्टनर्स के साथ हो रहा है तो क्या होगा? या तो पार्टनर को पैसे आप दोगे या तो पार्टनर से पैसे आप लोगे। पार्टनर्स को दोगे तो क्या करोगे आप? क्रेडिट, और लोगे तो डेबिट। दैट्स इट।
ठीक है, ये 3 मेजर एरियाज हैं आपके पास, ये ध्यान रखने हैं आपको, और यहीं से आपकी एंट्रीज निकलेंगी सारी की सारी। डन। अब सीधा एंट्रीज पे चलते हैं। तो एंट्रीज हमारे पास कैसे बननी है, क्या बननी है, देखो बाकी ना आपको बहुत बार क्वेश्चन ना अब जब एग्जाम में आता है कंफ्यूज करने के मोटिव से आता है। बहुत बार क्वेश्चन में ऐसे ऐसे पॉइंट्स डाल देगा और आपको लगेगा अरे इसमें ये पार्टनर से कनेक्टेड है या बिजनेस से कनेक्टेड है, समझ में नहीं आएगा। तो उसको कैसे ट्रैक डाउन करना है, ठीक है, वो देखते हैं बस। चलो ये तो आपने लिख ही लिया होगा। अब आ जाओ सीधा क्वेश्चन के ऊपर। देखो क्या लिखा है क्वेश्चन में, पहला पॉइंट, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज following transactions in the on the dissolution of partnership from partnership firm of Manish and Nikhil after various assets other than cash and bank balance and outsider liabilities। मतलब ये क्या कर चुका है, सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज को ऑलरेडी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर चुका है, हमें उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मनीष और निखिल ने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रखी हुई है, 5:1 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन दोनों का। ठीक है, अब पहले पॉइंट में इसने मुझे क्या बोला, यहाँ ये बोल रहा है कि भाई मनीष एग्री कर रहा है कि वो पे करेगा, क्या पे करेगा, ऑफ हिज फादर्स लोन। कितने का फादर का लोन है, 50,000 का। नाउ द पॉइंट इज, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से पैसा जाएगा या आएगा, बिजनेस में क्या पैसे का कोई रोल इसमें रोल है, वह रोल ही नहीं है पैसे का इसमें। पैसा कौन पे कर रहा है, मनीष पे कर रहा है ना, मनीष का रोल है ना। ठीक है, इसमें हुआ क्या है, हमारी फर्म है, बताता हूँ, देखो हाँ एक्सपेंस फर्म का बनता है तो फर्म के एक्सपेंसेस कहाँ रिकॉर्ड होंगे, रियलाइजेशन के डेबिट में आएंगे। ठीक है, लेकिन क्या फर्म, अच्छा पैसे किस फर्म के ना, फर्म के पास एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी किसकी है, मनीष के फादर की लायबिलिटी है, मतलब लायबिलिटी तो है। तो फर्म क्या इसको पैसे दे रही है, नहीं, फर्म किसको पैसे दे रही है, फर्म बोल रही है मनीष भाई साहब आप पैसे लो, आप वो पैसा निकाल के अपने फादर को पकड़ा देना, ये हो रहा है ना। तो हम पैसे लायबिलिटी को दे रहे हैं, नहीं हम पैसे मनीष को दे रहे हैं। दैट मींस मनीष की कैपिटल क्या होगी, बढ़ेगी। तो मनीष की कैपिटल बढ़ेगी तो एंट्री की में क्या आएगा, मनीष का कैपिटल अकाउंट किस तरफ जाएगा, क्रेडिट साइड पे जाएगा। और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो खर्चा तो है ही भाई, आपको पैसे देने हैं, आपकी लायबिलिटी कम हो रही है, तो उसकी एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट बिल्कुल होगी एंट्री पास। लेकिन एंट्री में बैंक अकाउंट नहीं आएगा। मैंने बस मुझे पूछना था आपको, बैंक आएगा या नहीं आएगा, पैसा आया या गया, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि पैसा मनीष ने पे किया है। तो हम मनीष को पैसे पकड़ा देंगे, कितने, जितने की लायबिलिटी है पूरी की पूरी 50,000 रुपए की, और ये मनीष जाके पे कर देगा अपनी तरफ से, खत्म काम। ठीक है, बिजनेस का पैसा यूज नहीं हुआ, बस पहला पॉइंट क्लियर है। चलो सेकंड पॉइंट पे आओ एक बार। अब सेकंड पॉइंट में देखो कोई चीजें लग रही होंगी, पहले पॉइंट में समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, करते रहेंगे, लास्ट तक आता था सब क्लियर हो जाएगा। देखो लास्ट में क्या लिखा है, एक ओल्ड व्हीकल है जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स से कंप्लीटली राइट ऑफ हो चुका है। राइट ऑफ का मतलब होता है खत्म कर चुके थे हम इसे, हमारे लिए ये एसेट्स है ही नहीं, है ही नहीं मतलब। ठीक है, बुक्स में नहीं था, अब हमने इसे कितने का बेच दिया, फ्रॉम द बुक्स वॉज सोल्ड फॉर रुपीज कितना, 45,000 रुपए। लेकिन इसका जो एस्टिमेटेड मार्केट प्राइस है ना वो कितने का है, 58। आपको पैसा इसमें मिल रहा है या देना पड़ रहा है, एसेट्स को बेचा मैंने ये व्हीकल बेच दिया, बेचा तो पैसे मिलेंगे, क्या ये पैसे मुझे मिल रहे हैं, पार्टनर को मिल रहे हैं, फर्म को मिल रहा है। तो फर्म के पास पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, और ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बिजनेस के लिए इनकम भी है, तो बैंक अकाउंट के साथ साथ रियलाइजेशन क्रेडिट साइड पे भी आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रैक डाउन किया करो चीजों को, एंट्रीज करना आसान हो जाएगा हमारे लिए, तब आपको समझ में आएगा कि भाई एंट्रीज क्या हो रही है, और आपको ना एक कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा कि मेरे ये सारे कॉन्सेप्ट, सारे डिटेल्स सब कुछ वेरीफाई हो रही है। ठीक है, डबल ट्रिपल कॉन्फर्मेशन देखने को मिल रहा है आपको। ठीक है, तब आपके आंसर्स एकदम बिल्कुल ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगे अपने आप। ठीक है, चलो अगला बताओ, नेक्स्ट में क्या होगा, क्या लिखा है, निखिल टुक ओवर द स्टॉक, कितने रुपए का, 75 का, कितने में ले गया वो, 69 में। अच्छा, अब 69,000 रुपीज हमने, पैसा मिलेगा नहीं, पैसा निखिल से मिलेगा। इसका मतलब निखिल को मैं सामान दे रहा हूं तो निखिल का पैसा काटूंगा, तो निखिल क्या होगा, डेबिट होगा। यहाँ क्या लिखेंगे हम, निखिल्स कैपिटल। और हमारे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बिजनेस के लिए तो फायदा ही है, सामान बिक रहा है ना हमारा, सामान बिक रहा है तो नीचे टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, कितना पैसा मिल रहा है, 69,000। अब पॉइंट आएगा सर 75 का तो नुकसान भी तो हुआ है,
अबे नुकसान को रिकॉर्ड नहीं, हमें नुकसान से कोई मतलब नहीं, वो सब लास्ट में एक साथ बैलेंस करके हम डाल देंगे। डन। चलो अगले बार बताओ। क्रेडिटर्स वर्थ ₹90,000। कितने क्रेडिटर्स हैं? 90,000 के। इन्होंने क्या बोला कि 15,000 तो भैया कैश दे दो और बाकी 80,000 का स्टॉक दे दो और सेटलमेंट करवा लो। तो एंट्री किसकी करोगे आप? एंट्री होगी इस पॉइंट की? एंट्री होगी उतने अमाउंट की जितना पैसा है। एसेट्स और लायबिलिटी में सेटलमेंट हो तो रहा है, लेकिन उसमें केवल स्टॉक ही अवेलेबल है। तो इस स्टॉक जो 80,000 का ना, ये वाला, इसकी कोई एंट्री पास नहीं करोगे आप, इस स्टॉक की। लेकिन पैसे का लेन देन तो हुआ है, कैश आया और गया है ना, तो जो कैश आया और गया है उसकी एंट्री करोगे। तो बताओ एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश बोला ना उसने, तो कैश ही मेंशन करो आप, कैश अकाउंट। ठीक है, कितने पैसे दिए हमने? 15,000 हमने दिए हैं, तो हमने दिए हैं तो जाहिर सी बात है पैसा कटेगा, बैंक बैलेंस नीचे आएगा हमारा। डन। चलो नेक्स्ट में बताओ। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग ₹18,000 वर पेड बाय मनीष। पैसे किसने दिए? मनीष ने। तो हम किसको पैसे देंगे? मनीष को। हम पैसे उसको वापस करेंगे ना, क्योंकि मनीष बिजनेस का पार्टनर तो है, लेकिन लायबिलिटी भी एक तरीके से, फ्री में तो काम करेगा नहीं वो। हमारे बिहाफ पर उसने पैसे दे दिए तो हम उसे पैसे रिटर्न करेंगे। दैट मीन्स मनीष किस तरफ आएगा? नीचे। यहां पे लिखेंगे क्या? मनीष। मनीष कैपिटल अकाउंट। या और ऊपर क्या आएंगे? हमारा खर्चा तो है ही ना, तो हमारे सारे खर्चे कहां जाएंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में। कितना अमाउंट है? 18,000। नो एंट्री, हमारा खर्चा ही नहीं है, वो खुद ही पे कर रहा, तो हम क्या करें? ठीक है, उसकी एंट्री पास नहीं। वी आर वर्किंग फॉर द बिजनेस नॉट फॉर द पार्टनर्स। ठीक है। नेक्स्ट, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन कितना हुआ है? 36,000। और ये पैसा मैंने कहां बांट दिया? पार्टनर से बांट दिया। एंट्री बताओ क्यों नहीं होगी? रियलाइजेशन डेबिट, हाँ जी, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मनीष एंड निखिल। क्योंकि पैसा हम प्रॉफिट का इनको देंगे, और पैसा देंगे तो क्या होगा? कैपिटल बढ़ेगी। कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट साइड पे आएगी। परफेक्ट। ठीक है, तो हमने कैपिटल बढ़ा दी 36,000 रुपए से, दोनों की। कितने कितने बढ़ेगी इसके हिसाब से? 30 और 6। लो जी, हो गया हमारा क्वेश्चन खत्म। 6 मार्कर में इससे आसान क्वेश्चन क्या ही बनेगा तुम्हारा। ठीक है, चलो जी। हो गया। क्या यही करेंगे 6 वाला? एंट्रीज वाले क्वेश्चन अच्छे आते हैं। इसके 315 मतलब? हाँ तो अच्छी बात है। 15 नंबर 6 नंबर तो ये तो फ्री के रखते हैं एक तरीके से। आप थोड़ा सा ध्यान दे लिया तुमने तो इस इन क्वेश्चन, जनरल एंट्री से क्वेश्चन, रियलाइजेशन वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान दे लो यार। इतनी श्योरिटी है कि 6 में से ना 4 एंट्री तो आपकी सही होनी नहीं होनी है। एक आधी एंट्री फंसाएगा वो, उसमें थोड़ा सा ध्यान दे के आप निकाल लो, आंसर निकल आएगा। और इतना हैवी भी नहीं आता, आसान ही आता है। देखो अब इसमें एंट्री बताओ क्या होगी। पहले पॉइंट में, पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। रिजोल्यूशन में दिया हुआ है किसका? टीना और रीना हमारे पार्टनर्स हैं। इन्होंने भी क्या किया है? सारे एसेट्स और लायबिलिटीज को ट्रांसफर कर दिया है, और आपको एंट्रीज करनी है। पहली एंट्री बताओ। देयर वॉज अ आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर फॉर विच 20,000 वर पेड। पैसा दिया गया है, तो पैसा दिया गया तो बैंक अकाउंट नीचे आएगा, पैसा कटेगा इसलिए। और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो खर्चा भी है, तो यहां डालेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितनी वैल्यू आएगी? 20,000 रुपए। डन। चलो नेक्स्ट पॉइंट। फर्म के पास कितने एसेट्स हैं? 80,000 के हमारे पास क्या है? एसेट्स पड़े हैं। और इसमें क्या हुआ है? 80,000 के एसेट्स में, ये पॉइंट थोड़ा बढ़िया वाला है। 80,000 के एसेट्स में क्या हुआ है? टीना ने 50% स्टॉक्स लेके चली गई। वो कितने में? 20% के डिस्काउंट पर। मतलब इसका 50% कितना होगा? 40,000 का। 40 के 2 टुकड़े हो गए। ये टुकड़ा 20% का डिस्काउंट, मतलब 8,000 का डिस्काउंट हो गया। तो कितने रुपए की वैल्यू आती है? ये पैसे किससे लेने हैं मुझे? टीना से। तो टीना का पैसा कटेगा, मतलब टीना को डेबिट करेंगे।
देन उसके बाद कह रहा है वाइल रिमेनिंग जो बच गया है 40,000 वाला, इसको हमने कितने बेच दिया 52। तो मतलब ये जो पैसा सामान है मैंने मार्केट में सेल कर दिया कितने में 52। 52 मार्केट से मिलेगा, मतलब बैंक बैलेंस क्या होगा बढ़ेगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो डेबिट होगा, मतलब बैंक में डेबिट टीना भी डेबिट। और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए फायदा ही है मेरा, तो नीचे टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम एंट्रीज में, क्लब करके कंबाइन कर सकते हो, अलग अलग भी कर सकते हो, ठीक है। तो टीना अकाउंट, बैंक अकाउंट एंड देन टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब टीना से कितने पैसे रिकवर करने हैं, टीना से रिकवर करने 32,000 रुपीज, और यहाँ पे रिकवर करना है कितने इससे, मार्केट से मिला मुझे 52, तो फाइनल अमाउंट 84,000 रुपीज का बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बेनिफिट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट बताओ। अ फर्म हैड 100 शेयर्स जिनका प्राइस कितना है 10 रुपए के हिसाब से हमारा प्राइस है इनका, वर टेकन ओवर बाय द पार्टनर्स एट अ मार्केट प्राइस ऑफ 20,000 रुपए का। अच्छा अब अगर मार्केट प्राइस मेरा कितने का है इन स्टॉक्स का 20 रुपए का आज का प्राइस है ना, और हमारे पास कितने शेयर्स हैं इसके 2,000 शेयर्स हैं, वो 100 शेयर्स हैं, तो वैल्यू कितनी हुई मेरे इन शेयर्स की 2,000 रुपए की। अब ये 2,000 रुपए मैंने क्या कर दिया, ठीक है, पार्टनर्स लेके चले गए ना ये वाले, कितने किस रेशो में लेके गए 3:2, तो ये 2,000 रुपए किस रेशो में बैठेगा 3:2, मतलब 1,200 और 800। तो ये पैसा मुझे रिकवर करना है ना, किसको दिए मैंने ये शेयर्स पार्टनर्स को दिए, मतलब टीना और रीना को, तो इनका पैसा कटेगा दोनों का, कटेगा तो दोनों का डेबिट करोगे आप, तो एंट्री में क्या लिखोगे जरा, हाँ जी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बेनिफिट ही है, टू रियलाइजेशन अकाउंट। चलो जी कितनी वैल्यू आएगी, देखो 2,000 का स्टॉक 2,000 का बेनिफिट होगा टोटल, इससे लेने हैं 1,200 रुपए और इससे लेने हैं 800 रुपए। चलो नेक्स्ट पॉइंट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹4,000 वर पेड बाय रीना, क्या एंट्री होगी, सोच लो भाई, सोच के रियलाइजेशन टू रीना, बिकॉज बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है हमारा तो खर्चा ही है ना, बस पैसा हम लोग पे नहीं कर रहे, तो जो पे कर रहा है हम उसे वापस कर देंगे, ठीक है। तो रीना का कैपिटल बढ़ा देंगे क्योंकि उसको पैसे हमें वापस करने पड़ेंगे, वो हमारे ब्याह पर पैसे दे रही है 4,000 रुपए, डन, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट, टीना हैड गिवन अ लोन ऑफ रुपीज कितना 40,000 का, अब ये पैसा हमने क्या कर दिया वापस कर दिया, पे कर दिया, क्या एंट्री बनेगी, टीना ने बिजनेस में एक लोन दिया हुआ था 40,000 का, और ये लोन हमने उसे वापस कर दिया, पे कर दिया, क्या एंट्री बनेगी, बैंक से पेमेंट होगी क्योंकि पैसा हम दे रहे हैं ना, पैसा हम दे रहे हैं तो नीचे क्या आ जाएगा इधर टू बैंक, और ऊपर क्या आएगा टीनाज लोन अकाउंट, रियलाइजेशन मत डाल देना क्योंकि टीना तो पार्टनर है ना, आउटसाइडर थोड़ी है, ठीक है। तो इसका पैसा हम डायरेक्टली पे करेंगे टीनाज लोन अकाउंट के नाम से, ठीक है। जब ये चैप्टर स्टार्ट करवाया था बताया था मैंने 4 अकाउंट ही खुलेंगे, चौथा अकाउंट ये लोन अकाउंट वाला है, ठीक है। चलो अगले पॉइंट पे आओ, क्या लिखा है, रीना एग्री कर रही है कि वो अपने हस्बैंड का लोन पे करेगी, कितने रुपए का है जो 10,000 का, एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, तो क्या एंट्री होगी, हम्म रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, बिकॉज बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो खर्चा ही है, हमारी लाइबिलिटी क्लियर हो रही है, एक्सपेंस कर रहे हैं हम एक तरीके से, खर्चा कर रहे हैं, ठीक है। और नीचे क्या आएगा टू रीनास कैपिटल अकाउंट, कितना देंगे केवल 9,000 रुपए, आउटसाइडर लाइबिलिटी है ना ये, ठीक है। तो आउटसाइडर लाइबिलिटी के जितने पैसे दिए जा रहे हैं बस उतनी रिकॉर्डिंग आप करोगे हमेशा, ठीक है। चलो जी सो दिस इज डन, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, और नेक्स्ट का प्रैक्टिस आपको करनी है, सो बी प्रिपेयर्ड, एक बार तैयार हो जाओ भाई सारे के सारे अगले क्वेश्चन के लिए, इसका आंसर निकालो, पहले लिख लो। चलो नेक्स्ट टेस्ट तुम्हारा डेथ का और डिसोल्यूशन दोनों का डाल दो हमेशा एक साथ, हाँ जो अगला टेस्ट जो भी होगा ना डेथ और डिसोल्यूशन दोनों का हो जाएगा, ठीक है। वेडनेसडे, वेडनेसडे सेम टाइम 3 से 5,
स्कूल तो खत्म हो गया ना उसके सबके, अब कितने रह रहे हैं क्या? 7 तक क्या है? 7 के बाद नहीं जाना किसी को? तो कब तक जाना? 24 को छोड़ेंगे स्कूल वाले? जब पढ़ाना हो तब पढ़ाते नहीं, लास्ट में लंका लगा दो बच्चों की बस। ये करना साथ में। 7th क्वेश्चन। ये बस सॉल्यूशन चेक कर लो सारे के सारे इसका, ये सॉल्यूशन होने वाला है। तो पहला पॉइंट क्या है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सुधा। दूसरा पॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तीसरा शिवा अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। चौथा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सुधा 18,000। लास्ट वाला 5th वाला सुधास कैपिटल अकाउंट, शिवास कैपिटल अकाउंट एंड देन टू रियलाइजेशन। बिकॉज यहाँ पर क्या हो रहा है, हम एसेट्स दे रहे हैं। ठीक है क्वेश्चन में है क्या, एक फर्म के पास 300 शेयर्स पड़े हैं इस कंपनी के, जिसे उसने परचेज किया था कितने में? 3,000। मतलब उसका परचेज वैल्यू क्या है? 10 रुपए का। लेकिन आज का रेट अगर देखा जाए, क्या लिखा क्वेश्चन में, हैज बीन रिटर्न ऑफ कंप्लीटली, मतलब हम इन्हें बुक्स में से खत्म कर चुके हैं। और इन्हीं शेयर्स का देखा जाए तो आज के टाइम पे करंट रेट क्या है? 5 रुपए। मतलब मार्केट वैल्यू क्या है इसकी आज के टाइम में? 5 रुपए की। और इन शेयर्स की टोटल वैल्यू कितनी है? 1500। ये वाली हो गई। अच्छा, अब इस 1500 के एसेट्स को हमने किसको दे दिया? पार्टनर्स को दे दिया इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो 1500 रुपए में से 750 रिकवर करेंगे, बिकॉज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है तो इक्वल लेते हैं हम लोग। तो इतना पैसा हम लोग क्या कर रहे हैं? पार्टनर्स से ले रहे हैं। तो पार्टनर से पैसा काटेंगे, काटेंगे तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। इसीलिए सुधा को डेबिट, शिवा को डेबिट एंड देन टू रियलाइजेशन, बिकॉज बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बेनिफिट ही है। ठीक है, 1500 रुपए। लास्ट एंट्री, रियलाइजेशन का खर्चा कितने का हुआ? 3,400 का, जिसे किसने पे किया? सुधा ने। और इस खर्चे के लिए हमने उससे डील कर रखी थी कितने में? 3,000 रुपए में। तो हमारी जो डील हुई थी, हम तो उतना ही पैसा पे करेंगे ना, खर्चा ज्यादा हो गया तो हम क्या करें? ठीक है, हमारी डील हो रखी है 3,000 की, तो हमारा 3,000 रुपए रिकॉर्ड करके छोड़ देंगे हम। एसेट्स दिया है, एसेट्स दिया है तो पैसे भी तो लेंगे ना उनसे। पैसा कैसे लेगा? वो उनकी कैपिटल से कट कर लेते हैं हम लोग यहाँ से। ठीक है, चलो नेक्स्ट एंट्री करो। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। चलो भाई चेक कर लो सारे के सारे क्या सॉल्यूशंस हैं, सारे के सारे को चेकआउट कर लो। आई थिंक आपका सेकंड एंट्री किसी न किसी की गलत होगी। पहली एंट्री, मोहित ने क्या किया है, एक मशीन जो हमारे पास रिकॉर्डेड नहीं थी वो लेके चला गया, और हम उससे कितने पैसे लेंगे? 7,000। हालांकि बिक सकती थी मार्केट में कितने की वो? 10,000 की। जितना पैसा मैं रिकवर करूंगा ना, उतना ही मैं रिकॉर्ड करूंगा मोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बिकॉज बिजनेस को तो फायदा ही है। नेक्स्ट एंट्री में क्या हुआ है? रोहित, रोहित कौन है? पार्टनर का नाम है ना। तो पार्टनर की लायबिलिटी कितने की है? 15,000 की लायबिलिटी हमने कितने में सेटल करी है? 13,500 में। तो यहां पर क्या हुआ है? 1,500 का फायदा हुआ है मेरा। तो फायदा कहां जाएगा? रियलाइजेशन में जाएगा। ये उल्टा लिख दिया मैंने अमाउंट, ये वाला। ठीक है, फायदा कितना हुआ है? 1,500 का। तो 1,500 का जो बेनिफिट है वो रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा। और पैसे मैंने कितने दिए? 13,500 रुपए दिए। 13,500 पे किया है ना, वो आएगा बैंक में। फायदा हुआ है वो रियलाइजेशन में। और लाइबिलिटी कितने की एक्चुअल में? 15,000 की, वो खत्म हो जाएगी। फायदा आउटसाइडर लाइबिलिटी का तो नहीं जाएगा, ये तो पार्टनर की लाइबिलिटी है ना। ठीक है, 15,000 की लाइबिलिटी आप 13,500 में क्लियर कर रहे हो, तो जो फायदा है वो तो रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना ही पड़ेगा, है ना। उसके बाद फर्म के पास एक इन्वेस्टमेंट थी कितने की? 1,00,000 की। 1,00,000 की आधी इन्वेस्टमेंट तो कौन ले गया? मोहित ले गया। कितने में? 10% के डिस्काउंट पर। मतलब 50,000 की इन्वेस्टमेंट 45 में मोहित ले गया, तो मोहित के अकाउंट में आई ये वैल्यू। तो मोहित से पैसे लेंगे हम, पैसा काट लेंगे उसका, और बाकी जो 50 का बच गया रिमेनिंग, उस हमने कितने बेच दिया? 60 में। तो वो किस नाम से आएगा? बैंक अकाउंट के। अलग अलग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, देन उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 45 और 60 ऐसे भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट, रियलाइजेशन में खर्चा कितना हुआ? 23 का। तो वो कोई पे कर नहीं रहा तो हमें करना पड़ेगा, तो हम करेंगे। तो एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट, सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर क्या हुआ है? 45,000 के क्रेडिटर्स को 2,000 के डिस्काउंट पर क्लियर किया गया, तो कितने वैल्यू आएगी? 43,000 रुपीज की रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। डन, चलो भाई ये भी डन है। नेक्स्ट, अब ये तो हो ही जाएगी तुम्हारी। इसकी एंट्री बताओ लास्ट, इसी क्वेश्चन की लास्ट एंट्री।
पार्टनर्स टू रियलाइजेशन, बिकॉज लॉस हुआ है तो लॉस पार्टनर से लेना पड़ेगा, तो डेबिट करेंगे पार्टनर्स को इन द रेशियो ऑफ, रेशियो गिवन नहीं है तो इक्वल डाल देंगे हम सीधा 6000 एंड देन टू रियलाइजेशन, हो गया हमारा काम। ठीक है, चलो जी इसकी एंट्रीज पास करो, ये दोनों क्वेश्चन कर लो, दोनों ही निपट जाने के बारे में, आसानी है। नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस निकाल के रखूंगा रियलाइजेशन के अच्छे वाले, इनकी एंट्रीज थोड़ी बढ़िया होंगी। तो ये आर द एंट्रीज फॉर क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। ठीक है, एक बार एंट्रीज चेक कर लो सारे सारे, तो मोस्टली सारी एंट्रीज हमारी कवर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा इसके एडवांस लेवल वाले क्वेश्चन करेंगे, तो ये अगर आपको समझ में आ गए हैं तो एडवांस वाले समझ में आ जाएंगे। और एडवांस पता है कैसा होता है, एडवांस ऐसा ऐसा एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता। तो लास्ट आपने ये वाले क्वेश्चन किए थे ना जहाँ पर आधा आधा सामान बिक रहा है, आधा स्टॉक बेचा आधा स्टॉक पार्टनर ले गया, वैसे वाले पॉइंट होते हैं ना वो मिलेंगे एडवांस वाले, मतलब लैंग्वेज थोड़ी सी मिलेगी आपको ट्वेटी सी, उस लैंग्वेज को आपको क्रैक करके बस यही पता लगाना है कि कितना पैसा मुझे किससे रिकवर करना है, कितना किससे रिकवर करना है, बस वही वाला एरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में थोड़े एडवांस के क्वेश्चंस करेंगे इसके, फिर उसके बाद सीधा स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पार्ट आपका, दैट इज शेयर कैपिटल। इको क्लास तुम्हारी 7 से 9 आज।